क्या बीजेपी का इंटरनल या फिर ये कह ले कि सीक्रेट सर्वे हो गया है लीक? क्या बीजेपी के सीक्रेट सर्वे में वाकई में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? आखिर वो शुभेंदु अधिकारी जो पूरे चुनाव में ममता बनर्जी के लिए तमाम तरह की बातें कहते रहे, अचानक से चुनाव निपटने के बाद हाथ जोड़कर ममता बनर्जी के लिए ममता जी जैसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल करने लगे हैं? दोस्तों, अब जब तक वोटों की गिनती शुरू नहीं होगी पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी चलती रहेगी। दोस्तों, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन पर टीएमसी किस तरह से हमलावर है, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है, वो तो खैर अपडेट मैं आपको लगातार चैनल में दे ही रही हूँ। आप चाहें तो आज सुबह का मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये कि एक सीक्रेट या फिर ये कहे कि कथित तौर पर सर्वे लीक हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये सर्वे बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, जिसमें खुद बीजेपी के सर्वे में एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि बीजेपी की नहीं टीएमसी की बन रही है सरकार। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल है, जिसमें वो अचानक काउंटिंग करीब आते ही ममता बनर्जी के लिए ममता जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपील कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़कर। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी इस वीडियो में। दोस्तों, 2-3 अलग अलग चीजें मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को आखिर में जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जानकारी परोसूं। देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने रखती हूं। शुभेंदु अधिकारी जो पूरे चुनाव में ममता बनर्जी के लिए खाला या फिर बेगम, मुमताज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने खुद बंगाल में रह रहे लोगों के लिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारा बदलकर शुभेंदु अधिकारी ने ठीक चुनाव में हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगा दिए। वो शुभेंदु अधिकारी अचानक चुनाव के बाद हाथ जोड़कर न केवल अपील कर रहे हैं, बल्कि ममता बनर्जी के लिए ममता जी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इस फोटो को देखकर बहुत से लोग कहने लगे कि ये क्या हो गया, शुभेंदु अधिकारी को अचानक से सत्य की प्राप्ति कैसे हो गई? दरअसल दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी मीडिया से बात कर रहे थे। आप जानते हैं अब 4 तारीख को मतगणना होगी, तो अब जो भी होगा अब 4 तारीख को ही होगा, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी अचानक से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। बॉडी लैंग्वेज ऐसे बदली कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं से और टीएमसी से वो अपील करने लगे हाथ जोड़कर कि अब किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। मतलब 5 साल में पहली बार आप कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के लिए ममता जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो बहुत से लोगों को ये शंका पैदा हुई कि अचानक से ममता बनर्जी के लिए इतना रिस्पेक्ट, इतना मतलब ये भाव कहाँ से आ गया। हालांकि हमारे देश की राजनीति का ये चरित्र रहा है, ये शिष्टाचार रहा है कि हम तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो राजनेता होते हैं वो एक तरह का शिष्टाचार मेंटेन करते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से इस चुनाव में बहुत आगे चले गए, बंगाल में रह रहे लोगों के लिए उन्होंने कह दिया कि रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। इनफैक्ट जब भवानीपुर में वोटिंग हो रही थी दूसरे चरण के मतदान में, तब भी जब उनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया तो भाग रहे थे। वो भागते हुए बोल रहे थे कि ये सारे जो हैं बांग्लादेशी मुसलमानों ने उन्होंने मुझे घेरा हुआ है, और हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगा रहे थे। अचानक से 2 दिन के अंदर शुभेंदु अधिकारी का हृदय परिवर्तन ऐसा हो गया कि वो हाथ जोड़कर लोगों से अपील करने लगे। हालांकि बंगाल की पॉलिटिक्स में इतना वायलेंस है दोस्तों, तो ये अपील सही ही है, अपील गलत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज को लेकर हो रही थी कि वो ममता बनर्जी जो अब तक खाला, मुमताज जैसे शब्दों का उनके लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे, अचानक से ममता जी कैसे हो गए। तो जैसे ही इसको लेकर चर्चा हो ही रही थी दोस्तों, अचानक से एक कथित तौर पर ये फोटो लीक हो गई। अभी लीक हुई है या करवाई गई है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन ये फोटो जो है, देखिए, दावा किया जा रहा है नेशन विद नमो, ऊपर मोदी जी की फोटो है, और ये 24 अप्रैल 2026 का सर्वे बताया जा रहा है। मतलब पहले फेज के मतदान के बाद, ठीक है, टीएमसी को स्टेबल और क्लियर मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही है। इसमें कथित तौर पर दावा किया जा रहा है फर्स्ट फेज में, इस सर्वे में दावा किया जा रहा है कि 102 से 105 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं। दूसरे चरण में 115 से 120 सीटें मिल रही हैं। फर्स्ट फेज में बीजेपी को 32 से 36 सीटें मिल रही हैं। सेकंड फेज में 25 से 30 सीटें मिल रही हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया में वायरल है, इसके सही और गलत होने का दावा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो इसकी किसी ने खंडन किया है, ना इसकी किसी ने पुष्टि की है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ बंगाली यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं भवानीपुर के लिए भी यहाँ पर एक दावा किया गया कि जो भवानीपुर है
शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव हार रहे हैं, मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम, भवानीपुर। इसमें दावा किया है कि भवानीपुर में जो है नेगेटिव स्विंग दिखाई दे रहा है। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि बीजेपी का आईटी सेल जैसे काम करता है ना, चुनाव में टीएमसी का आईटी सेल भी वैसे ही काम कर रहा है। तो वैसे ही एआई वीडियोस बनाई जा रही हैं, वैसे ही दावे किए जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई सर्वे लीक होने का दावा करके ये कह दिया जाए कि टीएमसी के समर्थक इसको इस तरह का लीक कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये टैक्टिक्स होती है, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। ठीक वैसे ही जैसे चुनाव दूसरे चरण के मतदान के प्रचार का शोर जब थम रहा था, तो प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरी रैली में कहा था कि ये मेरी आखिरी रैली है, लेकिन अभी तो मुझे दोबारा आना है जब नई सरकार का गठन होगा और बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। ये वही प्रेशर टैक्टिक्स होती है। साइकोलॉजिकली आप अपने विरोधी पर इस तरह का दबाव बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये बयान था, वही बयान बेसिकली वही टैक्टिक्स है। तो अगर इस तरह का कोई कथित तौर पर सर्वे लीक कर दिया जाए कहकर कि तो नमो करके कोई एजेंसी है, नेशन विद नमो, उसमें मोदी जी की फोटो लगा दी जाए और ये दावा भी टीएमसी समर्थकों द्वारा कर दिया जाए, तो इसमें आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया में हर किसी के अपने तरह के दावे हैं और आप दोस्तों दावे ही होते हैं। 4 तारीख तक दावे ही किए जाएंगे। तो इस तरह के कई सर्वे आपके सामने आएंगे, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। हाँ, आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आजाद भारत के इतिहास में बंगाल में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि भाई ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, प्रो इनकम्बेंसी का वोट है। लेकिन ये भी है कि एसआईआर के बाद जो भी चुनाव होंगे, अब वहां पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमने बिहार में भी ये देखा, बंगाल में भी देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महिला वोटर को टारगेट किया, महिला वोटर जो कि टीएमसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है, जिसमें टीएमसी ने, ममता बनर्जी की सरकार ने अपनी अलग अलग योजनाओं की डिलीवरी की है। क्या वहाँ पर बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है या वो अभी भी इंटैक्ट है ममता बनर्जी के साथ? बहुत सी ऐसी बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। जैसे एक आंकड़ा है दोस्तों चुनाव आयोग का, मैं चाहती हूँ कि आपके सामने रखो। इस तरह की बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने ना जेंडर वाइज पार्टिसिपेशन शेयर किया है कि फेज 1 और फेज 2 में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया या पुरुषों ने। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आती है। फेज 1 में दोस्तों महिलाओं ने पुरुषों से बहुत ज्यादा वोट किया है। 94.1% महिलाओं ने वोट किया, 92.34%, मतलब ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा का वोट पड़ा है महिलाओं का। दूसरे चरण में महिलाओं ने 92.28% वोट किया, पुरुषों ने 91.07%, मतलब 1% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है पुरुषों से। ऑन एन एवरेज फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों को मिलाकर जो महिलाओं का वोट पड़ा है वो 93.24% पड़ा है और पुरुषों का वोट जो पड़ा है 91.74% है। मतलब ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा का वोट जो है महिलाओं ने डाला। 2% तो बहुत ज्यादा है हमारे देश में। 1% से कम में तो सरकार बदल जाती है। तो इस पर बात हो सकती है कि ये जो महिलाओं का इतने बड़े लेवल पर वोट पड़ा है किसके खाते में गया है। क्योंकि देखिए, अगर खाते में पैसा डाल के महाराष्ट्र की सरकार रिपीट हो सकती है, नीतीश कुमार की सरकार रिपीट हो सकती है, ठीक है, तो फिर ममता बनर्जी की सरकार क्यों नहीं रिपीट हो सकती? भाई सेम है ना, सेम डिलीवरी हुई है। यहां पर कोई वादा तो नहीं किया, वादा बीजेपी ने किया है हम आएंगे सत्ता में तो 3000 देंगे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की डिलीवरी हो रही ना। पिछले कई महीनों से महिलाओं के खाते में अलग अलग योजनाओं का पैसा जा रहा है, चाहे वो कन्याश्री, लकी भंडार या पेंशन का पैसा है। तो डिलीवरी यहां पर हो रही है। तो ऐसी डिलीवरी मध्य प्रदेश में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी और ऐसी ही डिलीवरी बिहार में भी हुई थी। तो अगर उस डिलीवरी का फायदा उस वक्त की सरकार को मिला तो फिर ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिल सकता? तो फिर ये जो बड़ा हुआ मतदान है उनके मतलब उनके लिए या उनके फेवर में क्यों नहीं हम इस पर चर्चा कर सकते हैं? इन चीजों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन किसी के कथित तौर पर दावे पर या सोशल मीडिया के किसी नए नैरेटिव पर आप विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ये मात्र एंटरटेनमेंट होता है। हाँ, आप इस पर बात कर सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की अचानक से बॉडी लैंग्वेज क्यों बदल गई। आपको क्या लगता है दोस्तों? बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी से ही बीजेपी में गए हैं और बहुत लंबे टाइम से अब बीजेपी में हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने ममता बनर्जी के लिए किया है, अगर ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको रिवर्स गियर मारना पड़े और फिर से टीएमसी में शामिल होना पड़े। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी।